जोगी कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश रैली निकालकर 21 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव करने से पहले सभा का आयोजन भारत माता चौक में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि कबीर की धरती, जिनका नाम मेरे पिताजी ने कबीर धाम रखा था, मात्र 11 माह में भोरमदेव बाबा के नाम से भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना खोला गया। लेकिन इसी धरती में शराब की कारखाना खोलने का काम किया जा रहा है, जिसे जोगी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे पिताजी ने सहकारिता मॉडल देकर शक्कर कारखाना का मालिक यहाँ के किसानों को बनाया, लेकिन इसके विपरीत पीपीपी मॉडल बनाकर किसानों को नहीं बल्कि व्यापारियों को मालिक बनाया जा रहा है। 15 वर्षों में भाजपा ने जनता को लूटा, उससे ज्यादा कांग्रेस की सरकार जल जंगल जमीन बेचकर लूट रही है। इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी पटेल, आफ्ताब राजा, दलीचंद ओगरे, रंजीत वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। कि जहां शक्कर कारखाना खोलना था, जहां उन्होंने फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की बात कही, पूरे प्रदेश में ले दे के एक जिले में एक प्लांट बनाया, पर वो भी दारू बनाने का प्लांट। आज जिस हिसाब से कवर्धा जिले का गन्ना का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, जो दोनों प्लांट है, पंडरिया वाला भी कवर्धा वाला भी, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो गुड़ फैक्ट्रियां भी बनी हैं वो भी हैंडल नहीं कर पा रही है। ऐसे में कबीरधाम जिले को एक नए शक्कर कारखाना की जरूरत थी, ना कि एक दारू फैक्ट्री की। ये जो पीपीपी मॉडल है, ये हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। जो मॉडल कवर्धा जिले में जोगी जी ने लागू किया था, सहकारिता मॉडल, जो गन्ना उत्पादक किसान है वो शेयर होल्डर रहेगा कंपनी में, वो उस कंपनी का मालिक रहेगा। यही मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए। इसी मॉडल के अंतर्गत जो नया यूनिट सेटअप हुआ है उसको भी संचालित किया जाना चाहिए। ये जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 16 अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। एक पहले से परचेज अग्रीमेंट किया जाना पड़ता है इस कंपनी के साथ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या भारत पेट्रोलियम हो, जो ये डीजल बेचने का काम करती है, उनके साथ आपको अग्रीमेंट करना पड़ता है। आज तक ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं किया गया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा, कोप्स के द्वारा, फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा क्लियरेंसेस दी जानी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली है। तो आखिर यहाँ पे किसका कानून चल रहा है? आपने बिना किसी से पूछे क्या उसका इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट में? इतना पानी इस प्लांट में यूज होगा कि जो आसपास के खेत हैं वो पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे। ये सब चीजें सोच समझकर निर्णय लेना था। जल्दबाजी में निर्णय लिया, चुपचाप जो भी उनके करीबी दोस्त थे उनको दारू बनाने की फैक्ट्री। क्या जब फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की बात कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कही थी, तो क्या उनका मतलब दारू भट्टी खोलने से था? क्या दारू भट्टी फूड प्रोसेसिंग प्लांट की श्रेणी में आता है? इन सब बातों को लेकर आज जोगी कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 16 अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। एक पहले से परचेज अग्रीमेंट किया जाना पड़ता है इस कंपनी के साथ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या भारत पेट्रोलियम हो, जो ये डीजल बेचने का काम करती है, उनके साथ आपको अग्रीमेंट करना पड़ता है। आज तक ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं किया गया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा, कोप्स के द्वारा, फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा क्लियरेंसेस दी जानी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली है। तो आखिर यहाँ पे किसका कानून चल रहा है? आपने बिना किसी से पूछे क्या उसका इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट में? इतना पानी इस प्लांट में यूज होगा कि जो आसपास के खेत हैं वो पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे। ये सब चीजें सोच समझकर निर्णय लेना था। जल्दबाजी में निर्णय लिया, चुपचाप जो भी उनके करीबी दोस्त थे उनको दारू बनाने की फैक्ट्री। क्या जब फूड प्रोसेसिंग प्लांट
खोलने की बात कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कही थी, तो क्या उनका मतलब दारू भट्टी खोलने से था? क्या दारू भट्टी फूड प्रोसेसिंग प्लांट की श्रेणी में आता है? इन सब बातों को लेकर आज जो कि कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इसके अलावा जो 2003 में 2 में 4 में शेयर होल्डर बने थे, अब उनमें से कई लोग हमारे बीच में नहीं रहे, कई नए किसान भी आ गए हैं, आज तक उनको शेयर नहीं मिला। पिछली बार पंडरिया में मैंने घेराव किया था, वहाँ के शक्कर कारखाने में जाके घेराव किया था कि जो बकाया बोनस है 2021-22 का, उसकी राशि दी जाए। राशि मिली लेकिन आधी अधूरी। तो ये जो किसानों की समस्या है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और विशेषकर जो ये नया शगुफा भूपेश बघेल ने छोड़ दिया है कि मैं आवास के लिए सर्वे करूंगा। अरे 4.5 साल तक तुम सो रहे थे, तब याद नहीं आई सर्वे की? तब तो आप अपना मुख्यमंत्री निवास नया रायपुर में 550 करोड़ का बनवाने में व्यस्त थे, तब गरीबों की आवाज की चिंता नहीं थी। अब जब ठीक चुनाव दिख रहा है सामने, जनता को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो सर्वे करने की बात कर रहे हैं। कोई सर्वे नहीं चाहिए हमें। जो 11 लाख लोगों का नाम है सूची में, सबको 5-5 लाख रुपया घर बनाने के लिए सरकार को देना पड़ेगा। मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कल भी कहबो कि वो एथेनॉल में यदि एथेनॉल प्लांट में अगर एथेनॉल बनी तो स्वागत है, और को धोखा से भी तय दारू बना के काम करवे तो एक पौवा दारू बनाए नहीं, इधर हम सब जाके वो प्लांट में बैठ जाओ। दूसरा मांग हमार रही से हमार छत्तीसगढ़ के जतका युवा साथी हो, खासकर हमार कवर्धा पंडरिया के साथी मन है, उखर रोजगार के बात रही से। भाई जब कवर्धा जिला में कारखाना खुला थे तो पहली अधिकार तो हमारे कवर्धा जिला के साथी मन के है। अब वो का करे रही से मन के पूरा जतका भर्ती करत रही से 115 पोस्ट में, सब में एक्सपीरियंस, सब में कार्य अनुभव। और का के कार्य अनुभव, जेन व्यक्ति पहली दारू बना के कारखाना में काम करे वही व्यक्ति ले यहाँ नियुक्ति करे। अब तुम समझाओ कि जेन व्यक्ति बाहर में दारू बनाते वो वही यहाँ के का बना है, दारूएत बना ही ना। तो एक विरोध हमन करे हन कि वो दारू बनाने वाले व्यक्ति बन रही है तो ललाए के जरूरत नहीं है। हमार कवर्धा पंडरिया के युवा सक्षम है, जब हमार भुइया में प्लांट खुल सकत है तो हमार यहाँ के लड़का वो प्लांट ला चला के दिखा सकत है। तो हमार मांग है कि जब तक हमार यहाँ के लड़का मल्ला नहीं लेवे वो प्लांट ला हमन चले ला नहीं। सहमत हो के नहीं हो? हाँ तो दोनों हाथ ले उठा के बताओ, हमला वहाँ रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ तो ये बात ला अभी कलेक्टर ऑफिस जाबो, वो कलेक्टर लेके वो के देख कलेक्टर सुन लेते हैं। ये सरकार के 4.5 साल बीत गए हैं और 6 महीना बचे, वो 6 महीना ज्यादा दिन नहीं लगे बीतम। यदि तय वो भूपेश बघेल और मंत्री अकबर के कहे हम छत्तीसगढ़ हमला ठगे के काम करबे तो फिर तोला भी ये छत्तीसगढ़ और कवर्धा के भूया में ज्यादा दिल हमन टिकेला नहीं देवाने बात बोल के। हमार दीदी मना है